हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिकल फैंटेसी 11। लॉजिकल फैंटेसी 11 में आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये चैनल में हम लोग कुछ लॉजिक लेके एक्सप्लेन करते हैं एक फैंटेसी लीग जीतने के लिए और एक फैंटेसी बेहतरीन टीम बनाने के लिए क्या क्या लॉजिक इस्तेमाल करके आपको वो टीम बनाना पड़ेगा, वो लॉजिक को लेके हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आगे भी हम लोग आपके साथ बहुत सारा लॉजिक लेके डिस्कस करेंगे और आपको एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए आपको गाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब पिछला कुछ वीडियोस में हम लोग आपके साथ कुछ लॉजिक लेके एक्सप्लेन किए थे, कुछ लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए थे और वो एक अच्छा टीम बनाने के लिए क्या क्या लॉजिक हम लोग को यूज करना पड़ता है वो भी हम आपको बताए थे। फर्स्ट थ्री जो हम लोग का जो लॉजिक है, ये लॉजिक को हम लोग अभी यूज करेंगे एक टीम बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग के पास आएगा फोर्थ लॉजिक। फोर्थ लॉजिक में हम लोग का आता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। सो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन होगा एक कैप्टन और वाइस कैप्टन एक T20 लीग में, एक T20 फॉर्मेट में हो, ताकि आपका ये जो कैप्टन वाइस कैप्टन है आपको अच्छा खासा पॉइंट्स कमा के देगा और फैंटेसी लीग में आपका जो रेट है, आपका जो रैंक है वो ऊपर तक लेके जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी आगे चलते हैं कैसे एक अच्छा टीम हम लोगों को एक वाइस कैप्टन को रख के हम लोगों को बनाना है, वो किस तरीके से बनाना होगा मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं कैप्टन के पोर्शन में और उसके बाद हम लोग आएंगे वाइस कैप्टन का पोर्शन में। सो कैप्टन को आपको जो अगर सिलेक्ट करना है तो हमेशा मैं आपको बोलूंगा कि आपका टीम में अगर कोई अच्छा ऑलराउंडर है, अगर आपका टीम में बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, इनफॉर्म ऑलराउंडर है, तो हमेशा आप एक T20 में और या फिर आपका जो फैंटेसी लीग होगा, फैंटेसी टीम होगा, उस टीम में हमेशा आप वो ऑलराउंडर को कैप्टन सिलेक्शन करके रखो। हाँ, ऐसा है कि फ्रेंड कैप्टन आपको वही सिलेक्शन करना होगा जो आपको ज्यादा पॉइंट कमा के दे सके और कैप्टन का जो पॉइंट होता है वो हमेशा डबल होता है। तो मान लीजिए कि एक ऑलराउंडर यहाँ पे आपका 25 से 30 रन बनाता है और एक वही ऑलराउंडर यहाँ पे एक या दो विकेट निकाल के देता है और अगर इस 25-30 रन के अंदर उसका अगर 4 या 6 मारता है तो यहाँ पे आपको तो कम से कम 50 पॉइंट्स का तो आपको 50 प्लस पॉइंट्स का तो आपका बेनिफिट होगा ही होगा। ऊपर से अगर वो एक या दो विकेट निकाल लेता है किसी तरीके से तो यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स एक 50 पॉइंट्स का एक आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पे अगर वो फील्डिंग में अगर आपको पॉइंट्स कमा के देता है तो मान लीजिए कि 10 पॉइंट्स आपको अगर फील्डिंग में कमा के देता है तो टोटल एक कैप्टन का पॉइंट्स हो जाता है 110 पॉइंट्स आपको एक कैप्टन देगा, जो आपको पॉइंट हो जाएगा 220। सो ये जो एक लॉजिक है, ये जो एक फंडा है, इसको हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा बिकॉज ऑफ ऑलराउंडर का जो सिलेक्शन है। ऑलराउंडर को आपको आपका टीम में अगर इनफॉर्म ऑलराउंडर है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा ऑलवेज ये ऑलराउंडर को आप कैप्टन का सिलेक्शन में रखिए बिकॉज अब यहाँ पे आपको वो रन्स दे सकता है, यहाँ पे आपको वो विकेट दे सकता है। अगर आपको वो रन्स नहीं देता है तो कहीं ना कहीं जाके आपको वो विकेट देगा ही देगा। और अगर अच्छा ऑलराउंडर हुआ, अगर बॉलिंग का अच्छा ऑलराउंडर हुआ तो आपको तो एक या दो विकेट मिलने ही वाला है। सो हो सकता है आपको ये रन यहाँ पे नहीं दे रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 10 रन ही वो कर रहा है, उसको ऑप्शन ही नहीं मिला बैटिंग करने का ठीक से, तो वो 10 रन कर पाया या फिर 5 रन कर पाया। तो यहाँ पे आपको क्या होगा ना, यहाँ पे 10 रन करेगा तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट तो मिलेगा। उसके साथ साथ अगर वो 2 विकेट निकाल लेता है फ्रेंड्स तो 2 विकेट में आपको यहाँ पे कम से कम 50 पॉइंट्स आपको वो निकाल के दे देता है। तो अगर मैं ये इक्वेशन को छोड़ भी देता हूँ, ये इक्वेशन अगर मेरे को नहीं अगर होता है तो मान लीजिए आपको ऑलराउंडर 10 रन करता है, 10 रन करता है और 2 विकेट लेता है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपको 10 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आपको 50 पॉइंट मिलेगा, तो टोटल में हो गया आपका 60 प्लस पॉइंट। और कहीं ना कहीं जाके आपका ऑलराउंडर अगर अच्छा फील्डिंग भी कर लेता है, कैच भी ले लेता है, तो यहाँ पे और मैं 10 पॉइंट्स यहाँ पे और ऐड कर देता हूं, तो आपका 70 पॉइंट के हिसाब से कैप्टन होने के लिए ये पॉइंट्स आपका हो जाएगा 140। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन में रखोगे तो ऑलराउंडर का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आपको बहुत जबरदस्त आपको एक लीग जिताने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आपके साथ जो फर्स्ट लॉजिक जो शेयर किए हैं एक कैप्टन बनाने के लिए, हम लोग का फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो है एक अच्छा ऑलराउंडर। सो ये ऑलराउंडर को हम लोग हमेशा अपना दिमाग में रखेंगे। एक कैप्टन या फिर एक वाइस कैप्टन का सिलेक्शन में भी ऑलराउंडर का काफी इंपॉर्टेंस होता है। वाइस कैप्टन का सिलेक्शन में भी हम लोग ऑलराउंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है हम लोग का, अगर आपका पास कैप्टन का ऑप्शन है तो कैप्टन में हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस है ऑलराउंडर, सेकंड प्रेफरेंस है हम लोग का विकेट कीपर बैट्समैन,
ये विकेट कीपर बैट्समैन को हम लोग क्यों कैप्टन वाइस कैप्टन में लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर प्लेयर स्टेट से आपको पता चलता है कि आपके पास बहुत बेहतरीन एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो हमेशा आप उसको एक कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन में आप उसको रख सकते हो। कैप्टन में भी चलेगा, आपका वाइस कैप्टन में भी चलेगा, दोनों चलेगा। ऑलराउंडर भी यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन में रख सकते हो, विकेट कीपर बैट्समैन को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन में रख सकते हो। इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक विकेट कीपर बैट्समैन अगर है, उसको अगर रन्स मिलता है, अगर वो फर्स्ट 1, 2 या 3 में बैटिंग करने आता है, तो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा में बॉल मिलेगा बैट करने के लिए। और वहीं पे अगर वो 40 से लेके 60 तक एक रन बना दिया किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पे उसको ये जो पॉइंट्स होगा 40-60 का जो पॉइंट्स होगा, सब मिला के एटलीस्ट 70 to 75 पॉइंट्स उसका हो जाएगा अगर वो 40 से 60 रन बनाएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं इसका रीजन क्या है। 40 to 60 रन बनाने के लिए फ्रेंड उसको 4 या 6 का जरूरत पड़ेगा, तो वहां पे पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है 4 और 6 में। ऊपर से अगर वो 40 to 60 रन बना देता है तो टोटल स्कोर जो होगा उसका 70 to 75 उसका पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट तो आपका आ ही जाएगा उसका बैटिंग से, अगर वो फर्स्ट 3 ऑर्डर में अगर वो बैटिंग करने आता है और वो टिक जाता है। सेकंड आता हूं मैं आपको उसका विकेट कीपिंग में। उसका विकेट कीपिंग में यहाँ पे स्टैम्प्स में वो पॉइंट दे सकता है, कैच में वो पॉइंट दे सकता है। तो स्टैम्प अगर वो एक स्टैम्प करता है, 2 या 3 कैच ले लेता है, या फिर एक स्टैम्प 1 कैच भी लेता है, तो एटलीस्ट यहाँ पे वो 20 से लेके 30 पॉइंट्स वो दे के जाएगा। तो ये 2 पॉइंट को अगर आप हिसाब करोगे ना, टोटल 100 पॉइंट्स आपका हो जाता है एक विकेट कीपर की तरफ से, अगर वो सही नॉर्मल, अगर उसका जो खेलने का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना अगर वो खेल लेता है तो ये पॉइंट को अगर आप कैप्टन का होता है ना, तो ये पॉइंट आपका हो जाता है 200, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि कैप्टन का पॉइंट हम लोगों का हमेशा डबल हो जाता है। और अगर वो वाइस कैप्टन में होता है तो उसका पॉइंट हो जाएगा 150, बिकॉज वाइस कैप्टन का जो पॉइंट है वो 1.5 हो जाता है। तो अगर विकेट कीपर बैट्समैन है हम लोग के पास, अच्छा खासा फॉर्म में है बैट्समैन, हम लोग प्लेयर स्टेट से अगर पता चलता है, पिच रिपोर्ट से अगर पता समझ सकते हैं हम लोग कि ये बैट्समैन चलने वाला है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप एक विकेट कीपर बैट्समैन को हमेशा सीवीसी का कंटेंडर अब रखो। तो मान लो कि अगर आपके पास 2 टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है, यहाँ से आप कोई ऑलराउंडर को ले रहे हो, अच्छा खासा ऑलराउंडर आपके पास अगर है, तो इस टीम से आप इस ऑलराउंडर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हो। और यहाँ से आपके पास अगर अच्छा खासा विकेट कीपर बैट्समैन है, तो यहाँ पे आप एक विकेट कीपर बैट्समैन को एक कैप्टन या वाइस कैप्टन आप यहाँ पे कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप एक टीम बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑलराउंडर आपको कम से कम 200 के करीब पॉइंट दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ऑलराउंडर आप सिलेक्शन करोगे तो वो आपको पॉइंट हमेशा देगा, बट चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है एक ऑलराउंडर का पॉइंट्स देने का, क्योंकि उसको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरीके से वो पॉइंट्स आपको दे सकता है। फील्डिंग का मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, क्योंकि फील्डिंग का हो सकता है वो आपको 10-15 पॉइंट दे दे, बट फील्डिंग का पॉइंट छोड़ के जो उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि बैटिंग और बॉलिंग, वहां से वो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है अगर वो अपना फॉर्म में खेले। उसी तरीके से एक विकेट कीपर भी आपको कम से कम 100-150 पॉइंट देके ही जाएगा अगर वो अपना फॉर्म में खेलेगा, अगर बेहतरीन से बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस करेगा तो। सो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो हम लोग का है, थर्ड जो सिलेक्शन होगा वो हम लोग का होगा बैट्समैन। अच्छा, ये बैट्समैन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बैट्समैन का सिलेक्शन हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो बैट्समैन का ऑर्डर है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 जो आपका लाइनअप है, ये फर्स्ट ओपनिंग में आता है, फर्स्ट डाउन में आता है या सेकेंड डाउन में आता है। तो मैं फर्स्ट मतलब यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है, सेकेंड मतलब यहाँ पे फर्स्ट डाउन हो जाता है, और 3 मतलब यहाँ पे सेकेंड डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मेरा बैट्समैन बैटिंग करने आता है आईपीएल में, T20 में, तो अगर आप बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन आपके पास है, जैसे कि आपके पास अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरीके का बैट्समैन अगर आपके पास है, तो आप उसको जरूर अपना बैट्समैन का सीवीसी में आप रख सकते हो, क्योंकि ये प्लेयर इंडियन सॉइल में अच्छा खेलता है। जो भी प्लेयर आपको प्लेयर स्टेट फॉलो करना होगा, आपको पिच कंडीशन फॉलो करना होगा। आपका काफी सारा फॉरेनर प्लेयर भी है, जैसे कि डेविड वार्नर भी बहुत अच्छा बैटिंग करता है इंडियन सॉइल में। तो इस तरीके का आपको एक प्लेयर स्टेट तो देखना ही है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पॉइंट में आपको बताए थे पिच कंडीशन, सेकंड पॉइंट में आपको बताए थे प्लेयर स्टेट। तो वो आपको देख के समझना पड़ेगा कि ये बैट्समैन इस पिच में चल सकता है कि नहीं। तो वो बैट्समैन को अगर हम लोग यहाँ पे कैप्टन या वाइस कैप्टन का कंटेंडर रखते हैं, तो ये बैट्समैन अगर चलता है तो यहाँ से आपको वो पॉइंट दिला सकता है। और आपका कंपेटिटर भी, अगर कोई अच्छा बैट्समैन, कोई नाम वाला बैट्समैन यहाँ पे हो जाए ना, तो आपका जो ओपोनेंट होगा ना, तो वही
बैट्समैन को वो लेके आएगा अपना कैप्टन वाइस कैप्टन में, तो आप भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बट फिर भी मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमेशा चलेगा ऑलराउंडर के साथ। सेकंड मेरा ऑप्शन चलेगा विकेट कीपर बैट्समैन के साथ। ये मेरा लॉजिक है और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग इस लॉजिक को थोड़ा सा समझो, क्योंकि ऑलराउंडर का क्या लॉजिक से हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया है। और उस डिस्कशन में मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एक ऑलराउंडर की तरफ से और एक विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ से पॉइंट्स आने का काफी सारा चांसेस हो। सो फ्रेंड्स, बैट्समैन के बाद हम लोग के पास फोर्थ ऑप्शन में आ जाता है बॉलर। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी वाला पार्ट अभी है हम लोग का बॉलर का सिलेक्शन। हम लोग बॉलर को कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम लोग के पास दो किस्म का बॉलर होता है, एक है फास्ट बॉलर, एक है स्पिन बॉलर। सबसे पहले मैं आता हूं स्पिन बॉलर के लिए। स्पिन बॉलिंग हम लोग तभी स्पिन बॉलर में सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करेंगे अगर आपका बॉलिंग जो है, जो सेकेंड इनिंग्स में अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, अगर आपका स्पिनर है, आपके पास अगर स्पिनर है तो सेकंड इनिंग्स में अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन को स्पिनर को ही रखो। जैसे कि हो गया रशीद खान, हसरंगा, अक्षर पटेल, इस तरीके का प्लेयर को आप हमेशा यहाँ पे बॉलिंग में कैप्टन या वाइस कैप्टन में रखोगे, बिकॉज इन लोगों का हाई प्रोबेबिलिटी होता है विकेट मिलने का। इन लोगों को मिलता ही है विकेट हर मैच में अगर वो लोग सेकंड में बॉलिंग करता है। जैसे कि राहुल चाहर भी है, तो इन लोगों को क्या होता है ना, इन लोगों को इंडियन सॉइल में क्या होता है, सेकंड इनिंग्स में अगर ये लोग बॉल करने आता है ना, तो इन लोगों को एक या दो विकेट तो इन लोगों को मिल ही जाता है और इन लोगों का इकोनॉमी भी ठीक रहता है। सेकंड जो बॉलिंग में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर हम किसको लेंगे? फर्स्ट बॉलर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है हम लोग का, एक हम लोग को देखना पड़ेगा ओपनिंग में कौन सा बॉलर बॉल कर रहा है, और सेकंड हम लोग देखेंगे डेथ ओवर में कौन सा बॉलर बॉल कर रहा है। ओपनिंग में बॉल करने का ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो बॉलर ओपनिंग में जाता है ना बॉल करने के लिए, उसको विकेट मिलने का चांसेस बहुत हाई होता है, क्योंकि तब पावर प्ले चलना होता है और बैट्समैन तब बहुत मारता है और उस मारने का चक्कर में विकेट खोने का चांसेस होता है और कहीं ना कहीं जो ओपनिंग बॉलर है उसको एक या दो विकेट मिलने का हाई प्रोबेबिलिटी है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आपको बताएंगे कि बॉलर का डेथ ओवर वाला जो लॉजिक है। डेथ ओवर में बेसिकली क्या होता है, डेथ ओवर में हम लोग देखे हैं काफी बॉलर को आईपीएल में डेथ ओवर में लाया जाता है। बहुत सीनियर बॉलर भी है, नया बॉलर भी है जिसको हम लोग डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। डेथ ओवर में क्या होता है, विकेट गिरने का बहुत हाई चांसेस होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक इनिंग्स चल रहा है और बीच में अगर कहीं ना कहीं बैट्समैन पार्टनरशिप बनाने का चक्कर में है, अगर वो लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो डेथ ओवर में जाके या फिर उस टाइम में जाके वो लोग क्या करेगा, वो लोग चार्ज करने जाएगा बॉलर को, क्योंकि उन लोगों को रन्स भी बनाना है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एक आईपीएल का मैच में 170, 80, 190, 200 रन्स मतलब आप बना के भी चेस, मतलब ओपोनेंट चेस करके वो रन उठा देता है। तो उसी हिसाब से आपको डेथ ओवर का जो बॉलर है वो बॉलर को आप रखेंगे तो वहां पे भी आपको एक या दो विकेट का मिलने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है बॉलर को। और उसी हिसाब से एक बॉलर को अगर यहाँ पे आपके पास अगर एक स्पिनर है उसको अगर 2 विकेट मिलता है तो 50 पॉइंट्स आपका प्लस ही है। अगर फास्ट बॉलर है उसको भी अगर 2 विकेट मिलता है तो यहाँ पे भी आपका 50 प्लस वाला पॉइंट्स है। तो इस हिसाब से हम लोग बॉलर को रखेंगे, फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर, वो टॉस और प्लेयर स्टैट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सिलेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक लॉजिकल फैंटेसी टीम का ब्रह्मास्त्र लेके। तो अगर आपको हम लोग का चैनल अच्छा लगता है और हम लोग का जो लॉजिकल जो रीजन हम आपको बताते हैं और लॉजिकल जो टिप्स हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग फैंटेसी लीग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑलराउंडर, सेकंड हो गया विकेट कीपर बैट्समैन, थर्ड हो गया बैट्समैन, देन बॉलर। तो कौन सा लॉजिक पे किस तरीके से कौन सा पिच कंडीशन, प्लेयर स्टैट देके हम लोग कैसे करके सिलेक्शन करेंगे वो मैंने लॉजिक आपके साथ डिस्कस कर दिया। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स ब्रह्मास्त्र लेके, जो एक लॉजिकल फैंटेसी 11 बनाने के लिए और आपको रैंक को ऊपर लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉजिक है। का सिलेक्शन हम लोग का ओपनिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेसिकली एक T20 मैच में इसको छोड़ के बाकी जो होगा ऑलराउंडर्स और बॉलर का खेल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को सिलेक्शन करना है, अगर हम उसको कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से किस प्लेयर को रखिए, मान लीजिए कि आपके पास 4 ऐसा अच्छा ऑप्शन है, तो आपको आप अभी डाउट में हो कि कौन सा प्लेयर को आपको बैट्समैन मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन में रखना है। वहां पे हम लोग का ब्रह्मास्त्र क्या होगा, ओपनिंग में आपका बैट्समैन आ रहा है या फर्स्ट डाउन में आ रहा है, सेकंड डाउन में आ रहा है या थर्ड डाउन में आ रहा है। यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि मेरा बैट्समैन में पार्ट टाइम बॉलर कौन है। पार्ट टाइम बॉलर मेरा इस 4 बैट्समैन से कौन सा बॉलर मेरा पार्ट टाइम बॉलर है। पार्ट टाइम बॉलर हम किसको बताते हैं,
अचानक कैप्टन जिसको बुलाता है 1 या 2 ओवर बॉल डालने के लिए। मान लीजिए कि एक टीम फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, ओपोनेंट टीम का कैप्टन एक बॉलर को बुलाता है अचानक 1 या 2 ओवर बॉल करने के लिए, क्योंकि सब बॉलर का पिटाई हो रहा है। तो अचानक उसको कैप्टन क्या करेगा ना, उसको बॉलिंग में बुलाएगा, बोलेगा कि 1 ओवर बॉल डालने के लिए या 2 ओवर बॉल डालने के लिए। वहीं पे अगर वो पार्ट टाइम बॉलर को 1 या 2 विकेट मिल जाता है और इस पोजीशन में बैट करके उसको अगर 30 to 40 रन अगर वो प्लस करके देता है, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट्स, उसके साथ साथ 1 विकेट का 25 या फिर टोटल में आपको मैं 30 पॉइंट्स, मतलब ये जो 80 प्लस पॉइंट होगा ना फ्रेंड्स, ये 80 प्लस पॉइंट आपका टीम को नीचे से लेके एकदम ऊपर तक लेके चला जाएगा। बिकॉज ऑफ ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक को कोई नहीं सोचेगा। ये खाली मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको शेयर कर रहा हूं, ताकि आप एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी टीम बना सको और अपना एक अच्छा खासा एक पोजीशन बना सको, अपना अच्छा रिवॉर्ड जीत सको। फ्रेंड्स, ये बॉलिंग करने के लिए मैं इसको क्यों रख रहा हूं, 1 या 2 ओवर बॉलिंग करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास खाली एक बैट्समैन है, सपोज कि कोई एक ओपनिंग या फर्स्ट डाउन का एक कोई बैट्समैन है जो 30 रन बना के आउट हो जाता है। पूरा मैच में उसका कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि 30 रन, उसके छोड़कर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर उसके पास कोई कैच आया, कुछ भी आया, तो हार्डली 10 पॉइंट वो और एक्स्ट्रा आपको दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो मैं ये 10 पॉइंट को हटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे 30 पॉइंट्स ही मैं लेके चल रहा हूं। बट अगर आपके पास पार्ट टाइम बॉलर है और अगर वो फर्स्ट या सेकंड डाउन में बैटिंग में आता है, यहाँ पे अगर उसने सिर्फ 15 या 20 रन भी बना दिया, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स हो जाता है। और अगर वो 1 या 2 ओवर पार्ट टाइम करने आए और यहाँ पे अगर उसको 1 भी विकेट मिल जाता है, तो 25 पॉइंट्स यहाँ पे उसको दे देता है। मैं अभी फील्डिंग का पॉइंट छोड़ के रख रहा हूँ। तो ये अगर आप देखोगे ना, तो 45 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ये पार्ट टाइम बॉलर कम एक बैट्समैन आपको दे के जा सकता है, जहां पे खाली एक बैट्समैन आपको 30 पॉइंट्स दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 45 पॉइंट्स अगर आपका आप कैप्टन बनाओगे तो आपको हो जाएगा 90, अगर आप वाइस कैप्टन बनाओगे तो ये आपको ऑलमोस्ट हो जाएगा 70 के करीब। यहाँ एक ब्रह्मास्त्र वाला आपका लॉजिक हम लोगों की तरफ से, लॉजिकल फैंटेसी 11 की तरफ से, ये ब्रह्मास्त्र वाला लॉजिक मैं आपके साथ इसी के लिए शेयर किया हूँ, इसी के लिए शेयर कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप अपना फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि हम लोग का चैनल में ज्वाइन करने के लिए, ताकि इस तरीके का लॉजिक मैं आपको बोल सकूं। बिकॉज दिस इज अ ब्रह्मास्त्र लॉजिक। ये लॉजिक को यूज करके मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि आपका जो टीम है वो अच्छा रैंक होने वाला है, अगर ये प्लेयर और अगर आपका ये सिलेक्शन क्लिक कर जाए तो। फ्रेंड्स, हम लोग आपके साथ 4 ये जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। ब्रह्मास्त्र वाला भी पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये लॉजिक को यूज करके ये जो कैप्टन वाइस कैप्टन था, ये हम लोगों का आज का 4th लॉजिक था। और एक लॉजिक है जो हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसका भी वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। फिलहाल ये जो 4 लॉजिक आपके साथ शेयर हुआ है, फर्स्ट लॉजिक हम लोग का जो था वो है पिच कंडीशन, सेकेंड लॉजिक हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो है प्लेयर स्टैट, थर्ड लॉजिक जो आपके साथ हम लोग डिस्कस किए थे वो है आपका टीम लाइनअप, फोर्थ लॉजिक जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं वो है कैप्टन वाइस कैप्टन, और हम लोगों के पास अभी रह गया है लास्ट लॉजिक, वो 5th लॉजिक। वो लॉजिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ताकि आप इस लॉजिक को भी जब डिस्कस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद हम लोग दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से एक फैंटेसी टीम को हम लोग इतना सारा लॉजिक यूज करके, ब्रह्मास्त्र यूज करके कैसे हम लोग बना सकते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आज का जो वीडियो था ये लॉजिक नंबर 4 लेके था। सो प्लीज आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल कर दीजिए, ताकि हम लोग का वीडियो लेके आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और प्लीज आप लोगों का जो फ्रेंड्स लोग हैं जो फैंटेसी लीग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन लोगों का फैंटेसी 11 खेलना है, तो हम लोग का ये जो लॉजिकल फैंटेसी 11 है, ये चैनल को प्लीज उन लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ।